हमारे मथुरा में चौबे जी संकल्प करा रहे थे, एक मुंडा जी, और संकल्प कराते समय वो गलती से, उस समय चल रहा था शुक्ल पक्ष, उन्होंने कह दिया कृष्ण पक्ष है। बोला ओ पंडित जी कृष्ण पक्ष है। बोला तू जान रहे हो ज्यादा, यहां सब समय हम कृष्ण पक्ष वाले, यहां सब समय कृष्ण ही पक्ष चले। वो बोला हम कृष्ण पक्ष वाले हैं, हमारा पक्ष ही कृष्ण का है, तू कहां से शुक्ल पक्ष लेके आ गया यहां। देखो जब विधियों में जाओगे तो एक एक विधि का पालन करना पड़ेगा। और अभी वृत्तासुर की कथा आएगी, त्वष्टा मुनि ने एक विधि का पालन नहीं किया, मंत्र के एक उद्दात और अनुदात में विभेद हो गया, जिससे इंद्र को मारने वाला पुत्र पैदा न होकर इंद्र से मरने वाला पुत्र पैदा हो गया। एक अनुदात उद्दात अनुदात, केवल इतना सा अंतर हो गया मंत्र में। और कहां तो इंद्र को मारने वाला आने वाला था, इंद्र से मरने वाला पैदा हो गया। इट्स टू डिफिकल्ट। सुचिता, सदाचार, इस कली काल में बहुत कठिन है। इसलिए सारे ग्रंथ यही कह रहे हैं कि भगवान नाम का आधार लो, हरि नाम का आधार लो। हरि नाम भी इतना आसान नहीं है। नदिया के हरिदास ठाकुर को हरि नाम करने के लिए 22 बाजारों में घुमा घुमा कर कोड़े मारे जाते थे मुगलों के द्वारा, काजियों के द्वारा। कोई हरि नाम लेना भी इतना आसान नहीं, अब आसान है। भारतवर्ष की वर्तमान भूमि पर अब हरि नाम ले भी पा रहे हैं। पर जरा सोचो हरिदास ठाकुर के विषय में, जो गंगा स्नान करके चले आते हैं और काजी खड़ा है और जैसे ही गुजर रहे होते हैं उस गली से, तो वो थूक देता है उनके ऊपर में, कुल्ला कर देता है सुबह सुबह, बुम बुम। फिर जाते हैं गंगा जी, फिर आता है, फिर बुम। ऐसे घंटे गुजर गए, अंत में वो काजी भी हार गया, नीचे आ गया। कमाल का आदमी है भाई, बोले इतने में तो गोली चल जाए। और नीचे आया और नीचे आकर कहा कि बाबा तुम तो बड़े महान हो, हम थूक थूक के थक गए। और जैसे ही झुका काजी, हरिदास ठाकुर ने उठाकर गले लगा लिया, उनके चरणों में झुक गए। बोला आप प्रणाम मत करो, मैं आपको प्रणाम करता हूं। बोला क्यों? बोला रोज मेरा गंगा जी एक बार स्नान करने का नियम था, जय हो तुम्हारी, आज तुम्हारे कारण 108 बार स्नान करने का मौका मिल गया गंगा जी, हम तो बस तर गए। जीवन का एक जीने का ये भी तरीका है। देखो भागवत जी एक बड़ी दुकान है, यहां सामान सब है। अब पसंद तुम्हारी है, कलर तुम देख लेना, तुम्हें क्या चाहिए वो तुम चुन लेना, अपने साज के अनुसार, अपने मिजाज के अनुसार। यद्यपि ये भी खतरनाक है, एक प्रत्यक्ष और कुशल डॉक्टर के अभाव में अगर अपने मिजाज से दवाइयों का चुनाव करने लगे तो हरे हरे बांस पे जावे से कोई रोक ना पाए, तुरंत यमुना जी के घाट पे पहुंच जाओगे। तो दवाइयां भी एक कुशल डॉक्टर के नेतृत्व में ही मिलेगी तुम्हें। ये जितने भी शास्त्र हैं, पुराण हैं, वेदव्यास जी ने वेदों का विभाजन किया। और श्रीमद् भागवत तो साक्षात निगम है, निगम कल्प तरोर गलितम फलम। आगम निगम समस्त के विषय में डिसाइड तुम नहीं कर सकते। जब करोगे तो त्वष्टा मुनि की तरह तुम्हारा बच्चा पैदा होगा, पर मरने वाला पैदा होगा, विजयी नहीं होगा।